बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल मदर्स हेल्दी किचन में सब देखने और सुनने वालों को वेलकम करती हूँ। हाँ जी, तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है करेला दो प्याज़ा। करेले खाने के जो शौकीन हैं उनके लिए ये स्पेशल डिश जो है वो सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ है। मेथड थोड़ा चेंज है लेकिन टेस्ट इसका बहुत आपको अच्छा लगेगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सिंपल बग़ैर कीमे के करेले जो हैं वो हम प्याज के साथ जो है बनाएंगे। करेला कढ़ाई भी कह सकते हैं इसको। जी, आते हैं अपने मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ 1 किलो मैंने करेले रात को छील काट के मैंने नमक लगा के रख दिया था और सुबह इनको मैंने साफ़ पानी से अच्छे तरीके से धो के निचोड़ के ये छन्नी में डाल के रख लिया है। इससे इनकी कड़वाहट जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद 5 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो मैंने स्लाइस की सूरत में कट कर लिए हैं। प्याज इसमें ज़्यादा डलते हैं। 3 से 4 टमाटर हैं, क्यूब्स में उनको कट कर लिया है। और तकरीबन 1.5 कप मेरे पास ऑयल है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट है, 3 से 4 हरी मिर्चें कट की हुई यहाँ मेरे पास मौजूद हैं और 2 टेबलस्पून मेरे पास लीमू का रस है। मसालों में यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है। नमक मैंने यहाँ कम लिया है क्योंकि करेलों में मैंने पहले लगा लिया था, तो अगर यहाँ मैं ज़्यादा डालूँगी तो उसमें नमक तेज़ हो सकता है। और उसके बाद 1 टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर मौजूद है। जी, मैंने कढ़ाई अपनी रख दी है मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 1/2 कप में यहाँ ऑयल का इसमें डालती हूँ जिसमें हम सबसे पहले करेले फ्राई करेंगे। ऑयल मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें ये करेले में डाल के इनको फ्राई करूँगी। बहुत कम ऑयल में ये देखें बहुत अच्छे से करेले फ्राई हो गए हैं। मैंने बस इनको इतना ही फ्राई करना था, ज़्यादा डार्क इनका मैंने कलर नहीं करना था। अब इनको निकाल लेते हैं। सारे करेले हम निकाल लेंगे। अब जो बकाया हमारा ऑयल है वो हम अपनी कढ़ाई में डालते हैं और साथ ही ये प्याज डाल देते हैं। आपको पहले बताया कि प्याज इसमें ज़्यादा डलता है इस रेसिपी में। अब प्याज को हमने हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है। जैसे ही ज़रा इसका कलर ये चेंज होगा इसमें से तकरीबन 1/2 प्याज ये निकाल के हम अलहदा कर लेते हैं, जो बाद में हमने मिक्स करना है अपने करेलों में। और ये बकाया प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये देखें प्याज मेरा तकरीबन जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब मैं यहाँ लहसुन पेस्ट जो है वो ऐड करके इसको 5 से 10 सेकंड चलाऊंगी और फिर ये बाकी जो मेरे मसाले हैं सारे वो डाल के और उनको हल्का सा मैं मिक्स करूँगी और थोड़ा सा यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। इस स्टेज पे ये ध्यान हमने रखना है कि हमारा फ्लेम बहुत लो होना चाहिए। अब ये टमाटर ऐड करके हल्का सा इनको मिक्स करके हम जो है ये थोड़ी सी हरी मिर्चें जो मैंने कट की वो 1/2 में डालूंगी और 1/2 में रहने दूंगी। और फिर ये लिड लगा दिया हमने कढ़ाई का। ये देखें आफ्टर 5 मिनट्स ये टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं और मसाला हमारा यकजान हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम ये करेले इसमें ऐड कर लेते हैं जो पहले हमने फ्राई कर लिए थे। मिक्स करके इनको अच्छे तरीके से और दोबारा ढक्कन लगा के तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको फिर देंगे। ये देखें जी, ज़बरदस्त कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। मसाला बहुत अच्छे तरीके से करेलों में रच बस गया है। अब वो जो रिमेनिंग प्याज हमने निकाल लिया था वो हम इसमें ये सॉफ्ट हुआ हुआ प्याज और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। साथ ही लीमू का रस जो रखा था वो भी डाल के
इन सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद ये आखिर में हरा धनिया भी डाल देते हैं। इसको भी चम्मच चलाते हुए करेलों में मिक्स करते हैं और लास्ट में ये ज़ीरा पाउडर डाल के और हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे अपने करेलों को दम पे रख देते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं अपने करेले। आप सिर्फ इनकी लुक देखें कि कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं, देखने में ही खाने को फ़ौरन दिल चाहता है। और इसकी गार्निशिंग के लिए सॉफ्ट किया हुआ जो प्याज था वो हम ये ऊपर से इनके ऊपर डाल देते हैं, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसकी गार्निशिंग करते हैं और लास्ट में ये थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी ऊपर छिड़क देते हैं। अब ये बिल्कुल फाइनल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।